कंजूस सास की अद्भुत सीख। राजस्थान के छोटे से कस्बे सूरजपुर में एक बहुत ही चर्चित और विचित्र औरत रहती थी, गौरी देवी अग्रवाल। पूरे मोहल्ले में उनका एक ही नाम था, कंजूस सास। लोग कहते थे, अगर गौरी देवी ने किसी दिन गलती से भी 1 रुपये ज्यादा खर्च कर दिया तो वो दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। गौरी देवी इतनी मितव्ययी थी कि अगर चाय में 2 दाने चीनी गिर जाएं तो भी वो बोल उठतीं, अरे बहू, चीनी का डिब्बा तेरे बापू के घर से आया था क्या। गौरी देवी का घर बड़ा था, 2 मंजिला, छत पर तुलसी का चौरा, आंगन में तुलसी का पौधा और रसोई से आती घी की नहीं, तेल की भुनी प्याज की खुशबू। उनका बेटा राजेश एक साधारण नौकरी करता था। बहू सुनैना शहर से ब्याही आई थी, मॉडर्न, समझदार पर थोड़ी भावुक। और एक पोता चिंटू, जो हमेशा कहता, दादी आप तो मेरे चिप्स भी छीन लेती हो। गौरी देवी कहती, अरे ना समझ, पेट तो रोटी से भरता है, चिप्स से नहीं। और वो 5 रुपये का पैकेट है, ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए पैसा। गौरी देवी की कंजूसी मशहूर थी। वो अगर सब्जी वाले से टमाटर खरीदने जाती तो आधा घंटा मोलभाव करती। भैया 8 रुपये किलो बताता है, 7 कर दे वरना मैं अगले गली से ले लूंगी। सब्जी वाला हंसते हुए कहता, मां जी आप तो पिछले 20 साल से यही कह रही हैं। गौरी देवी मुस्कुरा कर बोलती, तो तुझे भी तो पता है बेटा, मेरी आदत नहीं जाएगी। घर में बिजली का बिल बचाने के लिए वो हर 5 मिनट में लाइट बंद करती। कहती, दिन में सूरज की रोशनी है, लाइट जलाकर क्या तमाशा बना रखा है। बहू सुनैना परेशान हो जाती, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लास चलाती थी। लाइट जाते ही कैमरा बंद हो जाता और छात्र कहने लगते, मैम आप गायब हो गईं। एक दिन दीपावली आने वाली थी। सुनैना ने कहा, मां जी इस बार घर में थोड़ी सजावट कर लेते हैं, बच्चों को अच्छा लगेगा। गौरी देवी बोलीं, सजावट, वो पिछले साल के पेपर फूल रखे हैं ना, वही निकाल ले। और लाइट की क्या जरूरत, दिया जलाएंगे। सुनैना बोली, मां जी वो पेपर फूल तो अब पीले पड़ गए हैं। गौरी देवी बोलीं, तो क्या हुआ, पुराने में भी भावनाएं होती हैं। दीपावली आई तो सुनैना ने थोड़ी अपनी तरफ से सजावट कर दी। गौरी देवी गुस्से में बोलीं, इतने लाइट लगवा दिए, ये बिजली का बिल कौन भरेगा। सुनैना ने मुस्कराकर कहा, मां जी इस बार मैंने अपने पैसों से किया है। गौरी देवी थोड़ी पिघल गईं, लेकिन अगले ही पल बोलीं, फिर भी अगले साल थोड़ी कम लाइट लगाना, ताकि पड़ोसी न सोचें कि हम बहुत अमीर हैं। एक दिन सुनैना ने कहा, मां जी मैं सोच रही हूं कि चिंटू का बर्थडे अच्छे से मनाएं। कुछ बच्चों को बुलाएंगे, केक काटेंगे। गौरी देवी ने आंखें बड़ी कीं, केक, वो भी बच्चों के लिए। अरे केक में क्या होता है, बस मैदा, शक्कर और हवा। सुनैना ने कहा, मां जी लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है। गौरी देवी बोलीं, तो घर पर बना ले। बाहर से मंगाएगी तो 400 रुपये का पड़ेगा, घर पर बनेगा तो 40 में। और सच में गौरी देवी ने आटा, गुड़ और थोड़ा दूध मिलाकर स्वदेशी केक बना दिया। जब चिंटू ने चखा तो मुंह बनाते हुए बोला, दादी ये केक नहीं परांठा है। पूरा परिवार हंस पड़ा, पर गौरी देवी बोलीं, हंसो हंसो, जब तुम्हारे बापू का बिल आएगा ना तब देखना। गौरी देवी की कंजूसी अब मोहल्ले में मजाक का विषय बन चुकी थी। एक दिन पड़ोसी शीला बोलीं, गौरी तुम इतनी बचत करती हो, कभी अपने लिए कुछ खरीदा। गौरी देवी बोलीं, अपने लिए, अरे मैं क्या करूं चीज़ों का, जब सब भगवान के भरोसे है तो खर्चा क्यों। शीला ने हंसते हुए कहा, कभी कभी जीना भी जरूरी है गौरी। गौरी देवी मुस्कुराईं, लेकिन उस रात वो सोच में पड़ गईं। क्या सच में वो सिर्फ बचत में ही जी रही हैं। सुनैना अब अपनी सास को समझने लगी थी। वो सोचती थी कि शायद मां जी को सिर्फ किसी ने ये सिखाया ही नहीं कि खर्च करना भी एक कला है। एक दिन उसने योजना बनाए। वो सास को सेविंग से खुशी तक नाम का टीवी शो दिखाने लगी, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे थोड़ी थोड़ी खर्ची से परिवार में प्यार बढ़ता है। गौरी देवी ध्यान से देखती और कहती, टीवी वाले क्या क्या समझाते रहते हैं, लेकिन बात में दम तो है। धीरे धीरे गौरी देवी बदलने लगीं। अब वो सब्जी वाले से ज्यादा बहस नहीं करतीं। कभी कभी चिंटू को चिप्स दिला देतीं।
राजेश ने पूछा, माँ, आपको क्या हुआ? आप तो बदल गई हैं। गौरी देवी बोलीं, बेटा, समझ आ गया है कि पैसे का मतलब सिर्फ बचाना नहीं होता, बांटना भी जरूरी है। एक दिन सुनैना की माँ बीमार पड़ी। उन्हें इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। सुनैना रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, बाद में लौटा दूंगी। पहले तो गौरी देवी का मन बचत की ओर गया, लेकिन फिर उन्होंने वो गुल्लक निकाली जिसमें उन्होंने सालों से पैसे बचाए थे। उन्होंने बोला, ले बेटा, ये पैसे मैंने अपनी ज़रूरत के लिए रखे थे, पर अब समझ आई है कि असली ज़रूरत दूसरों की मदद में है। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने सच में अपनी सास को माँ कहकर गले लगाया। अब तो पूरा मोहल्ला बोलने लगा, गौरी देवी बदल गई हैं। दिवाली पर उन्होंने खुद सबके घर मिठाइयाँ बांटी और बोलीं, इस बार लड्डू ज्यादा हैं, कम मत लेना। लोग हंसे और बोले, अब तो आप कंजूस सास नहीं, दयालु मां जी हो गईं। गौरी देवी अब भी बचत करती थीं, पर अब वो बचत डर से नहीं, समझदारी से करती थीं। वो अब कहतीं, पैसा ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जितना जरूरी है उतना बचाओ, बाकी दूसरों के काम आओ। सुनैना ने मुस्कराकर कहा, मां जी, आपने हमें सबसे बड़ी सीख दी कि कंजूसी में नहीं, दिलदारी में सच्ची शांति है। चिंटू बोला, और अब दादी चिप्स भी नहीं छीनती। सभी हंस पड़े और घर में पहली बार खुशी की आवाज़ों से ज़्यादा दिल की गर्मी थी। समय बीता, पर आज भी सूरजपुर के लोग जब बचत की बात करते हैं तो कहते हैं, गौरी देवी जैसी सास अगर कंजूस होकर भी दिलदार बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है।